हमारा एसबीआई का बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से कभी ना कभी पेमेंट कर रहे होंगे और पेमेंट करते वक्त आपने देखा होगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन फ्रोजन और ब्लॉक लिखा हुआ आएगा और उसमें से आपका एक भी रुपये नहीं निकल रहा होगा, जबकि उसमें पैसे आ सकते हैं, निकल नहीं सकते। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को आज के टाइम पर सबसे बड़ा समस्या यही है, क्योंकि कोई ना कोई पेमेंट आ गई है अकाउंट के अंदर और लोगों ने केस करवा दिए हैं। ज़्यादातर पेमेंट और ज़्यादातर बैंक अकाउंट इसी कारण से ब्लॉक है कि कोई पेमेंट आ गई है अकाउंट के अंदर और पीछे से उसने साइबर केस लगवा दिया है। या मान के चलो कि आपने गेमिंग खेला है, विड्रॉल निकाला है, क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था, विड्रॉल निकाला है। बच्चे कुछ तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग मतलब कलर ट्रेडिंग या बार ट्रेडिंग हो गया, इस ट्रेडिंग करके लोग पैसे निकालते हैं और वहाँ से उनके अकाउंट पे होल्ड लग जाता है। और बैंक वाले भी इतने हरामी होते हैं कि भाई साहब वो सिर्फ उस अमाउंट पे होल्ड ना लगा कर पूरा बैंक अकाउंट को ही फ्रीज कर देते हैं। कौन सा फ्रीज? मात्र और मात्र क्रेडिट डेबिट फ्रीज, कि निकाल नहीं सकते, बस पैसा आ सकता है। समझ गए? अब इसमें देखो करना क्या है आपको। हालांकि सेम सीन से मैं भी गुजर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसे आए थे 15,000 रुपये किसी अनजान व्यक्ति के। सुबह पैसे आते हैं और शाम तक केस हो जाता है और मैं अगले दिन बैंक में गया हूँ, शाम तक मेरे अकाउंट में होल्डअप भी लग गया। और मैं जब बैंक में जाता हूँ तो बैंक वाले क्या बोलते हैं कि हाँ आप तो उल्टे सीधे कांड करते हो, और जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो आप अब आ रहे हो। मैं फिर थाने गया, साइबर थाने वालों का क्या कहना था कि आपने इनसे पैसे लिए हैं इन्वेस्टमेंट के नाम से। मैं उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसमें मेरी बात नहीं हुई, कॉल नहीं हुई, लेकिन इन लोगों का दोषारोपण चलता रहता है भाई साहब। इनमें से मदद वाला कोई नहीं है। पुलिस थाने ने हाथ खड़ा कर दिया साइबर वालों ने कि भाई साहब हमें तो कुछ पता नहीं है इसमें। और बैंक में जाता हूँ, बैंक में मैंने एक फार्म भर के दिया है कि भाई साहब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब इसको सॉल्व करवाओ कैसे न कैसे करके। बैंक वाले कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे जितना करना था कर दिया है। अभी कोई इनका इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है तो वो बातें घुमा घुमा के बोल रहे हैं। मतलब आज के टाइम पर आधे से ज़्यादा केस फर्जी हैं। इनका एक सिंडिकेट चलता है कि लोगों के अकाउंट को कैसे भी होल्डअप पे लगा दो और उनसे पैसा वसूल लो, इससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो देखो आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है कि जाके बैंक में जाकर अपना क्लियर जो फार्म होता है, री-के-वाई-सी, पैन कार्ड, आधार कार्ड ले जाना, साथ में अपना री-के-वाई-सी फार्म भर देना और उसके अलावा बोल देना कि वैसा ये जो भी पेमेंट जहाँ से भी आई थी आप उसको दिखा देना उसको एक बार, ये पेमेंट थी यहाँ से आई है और ये समस्या है। अगर मान के चलो आपके वाले मामले में हो सकता है आपने गेमिंग से पैसे निकाले हों या दूसरे की सिस्टम से पैसे निकाले हों, तो एक काम कीजिएगा, उसको जैसा है वैसा पैसा पड़ा रहने दें या बैंक वालों से पूछ लीजिएगा करना क्या है इसका आगे। क्योंकि साइबर वाले जो नियम हैं, साइबर में जो अभी नए नए जो तरीके आ रहे हैं, इनसे बैंक बिल्कुल अनभिज्ञ है। बैंक को पता ही नहीं है कि सही कैसे होगा। क्योंकि मेरे वाले मैटर में क्या हुआ कि किसी ने पैसे भेज दिए 15,000 रुपये। अभी सुबह 8-11 बजे तो पैसे आए हैं और शाम को मैं मतलब लौट के आया हूँ हमारे लोकल शहर में। मैं कहीं बाहर गया था उस दिन हनुमानगढ़, तो शाम को आया हूँ, शाम को बैंक बंद था और मैं सुबह तक बैंक जाता हूँ तो अकाउंट में होल्डअप लग चुका था। और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था कोई वहाँ का, एक करौली मसलपुर साइड का, तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिया उनका। अब मैं बात कर रहा हूँ तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ईमेल कर रहा हूँ तो वो ईमेल नहीं उठा रहे हैं। इस टाइप के तो उनके हालात हैं। फिर मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया जिसका पैसा आया हुआ था, वो बोल रहे हैं हमने केस करा दिया है, हम थाने में मिलेंगे, इसी बातें हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है थाने, आपको जाना है, एक तो साइबर थाने जाना है और एक जाना है बैंक। बैंक में जाकर आपको जो भी नंबर है, जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो लेके आ जाना है और आपको उसी रिलेवेंस थाने में जाना होगा जहाँ पर वो केस हुआ है, वहीं से ये हल होगा। या एक वकील रख लीजिएगा, वकील से सलाह ले लीजिएगा करना क्या है। क्योंकि दोस्तों ये किसी के पास में कोई वो नहीं है। अगर आप बैंक भी जा रहे हो तो एक समझदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है, कोई जो जिसके पास हल्की सी राजनीतिक पावर हो, उसको लेके जाइएगा। अगर आप बिना उसके चले गए, अगर आपके पैसे बैंक में ज़्यादा हैं और आप बिना राजनीतिक पावर वाले व्यक्ति को बिना चले गए, आपको लगता है कि यार मैं जाऊँगा मेरा काम हो जाएगा, तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही होगी। क्योंकि उनके बिना तो वो लोग हिलते तक नहीं है। समझ गए? मेरे बैंक अकाउंट में होल्ड लग गया, मैं जाता हूँ तो मुझे भगा दिया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है। हालांकि मैं चाहता तो कर सकता हूँ कि भैया ऑनलाइन कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता ये, लेकिन परेशान आपको बराबर किया जाएगा। ऐसे में बचने का एक ही रास्ता है
कि भाई साहब जो जो बैंक वाले कहते हैं करते जाओ, उसके लिए बराबर में एक बैंक अकाउंट और ओपन करवा लो दूसरे बैंक में, और उसमें अपना लेन देन करते रहो थोड़ा बहुत सा। उसके अलावा अभी बैंक की हालात बिल्कुल सही नहीं है, जिस हिसाब से समस्या आ रही है। मेरे आगे कम से कम 15 से 20 लोगों का अकाउंट फ्रीज हुआ था। अब ऐसे में दोस्तों आज के टाइम पर आपको बचने के लिए क्या क्या अपने जो अपनी तरफ से कोशिश करनी है, 2-3 बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करें, और एक जो पेमेंट अगर कोई अनजान व्यक्ति पेमेंट भेज रहा है तो उसे आप लोग अपने मर्चेंट अकाउंट में लें या किसी वॉलेट में लें, ताकि कल की तारीख में वो फ्रीज हो तो वॉलेट फ्रीज हो जाए, उसमें अपना कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा झमेला नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हो, मेन बैंक अकाउंट में जिसमें आपका पैसा रहता है, तो भैया आपका बैंक अकाउंट रिस्क पे है आज के टाइम पे, ध्यान दीजिएगा। और बचने का कोई तरीका नहीं है इसमें से, क्योंकि कई सारे व्यक्ति क्या करते हैं, आपको पेमेंट कर दी उसने 10,000 रुपये की, और पीछे से केस और कर दिया फ्रॉड का, तो उसमें आप क्या कर लोगे? बैंक अकाउंट होल्ड है, जितना टाइम लगना लग जाएगा, और बीच में जो जो भी आपसे मिलेगा वो सब के सब पैसे की डिमांड करते हैं, चाहे वकील, पुलिस, चाहे बैंक वाले हों। बैंक वाले तो नहीं करते हैं, लेकिन जो रास्ते में मिलेगा ना, पुलिस वाला जो मिलेगा ना, कोई भी, हर व्यक्ति पैसे का डिमांड करता है। तो दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना, बैंक जाना है, डिटेल लेनी है, और बीच में सेटलमेंट करने की कोशिश करनी है। और मान के चलो आपने कोई विड्रॉल किया था, उसमें आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ पड़ा है, तो उसमें कुछ नहीं करना, पड़ा रहना दोस्त साढ़े को ऐसे कैसा ही, और दूसरे बैंक अकाउंट से लेन देन करते रहो। और थोड़ा सा क्या, अपने बैंक जाकर टाइम से टाइम उसकी सुध लेते रहना कि भाई साहब करना क्या है। बैंक वाले अपने हिसाब किताब देते रहेंगे, बताते रहेंगे, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है फ़ोन पे, गूगल पे से ये हल हो जाएगा, तो ये हल नहीं होने वाला है। मैंने भी देख लिया, 1 मिनट से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज पड़ा हुआ है। हालांकि जब पेमेंट आई थी तो मैं समझ गया था उस टाइम में कि ये दिक्कत होने वाली है, तो मैंने उसको अपना लेन देन दूसरे बैंक अकाउंट पर शिफ्ट कर लिया था। बाकी दोस्तों जानकारी इतनी है कि इनका एक ही हल है कि आपको जो वकील है, जो इन समस्या को जानता है, उससे आपको राय लेनी चाहिए।